भव्या, डू यू बिलीव इन द फैक्ट कि नॉलेज कैंसल्स फियर? हम्म। हाउ? मतलब अपन यूजुअली चीज़ों से कब डरते हैं जब अपन को चीज़ों के बारे में नहीं पता होता कुछ भी। अगर तू डार्क में जा रहा है, मतलब यूजुअली अपन घोस्ट से क्यों डरते हैं कि अपन को घोस्ट के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए अपन उनसे डरते हैं। यूजुअली सब चीज़ें मोस्टली तो ऐसा ही है कि जिन चीज़ों के बारे में अपन को नहीं पता अपन उनसे डरते हैं स्टार्टिंग में। पर जैसे अपन उन चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं तो अपन को उनसे थोड़ा कम डर लगने लगता है कि वो मिस्टीरियस नहीं रहती। जो मिस्टीरियस एलिमेंट है वो कम हो जाता है। तो नॉलेज अगर तुम बढ़ाओगे किसी चीज़ के बारे में तो उससे तुम्हें उतना ही कम डर लगने लगेगा या फिर उससे ही उतना तुम फेमिलियर होते जाओगे ना। और बोल बोल। रहने देते हैं, 59 सेकंड की बन गई वीडियो। ये क्या लिखा है? ट्रेजेडी। हाँ, ट्रेजिडी से क्या याद आया आता है तेरे को? व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी यू हैव एवर सीन और एवर हर्ड? स्टोरीज में या मूवीज में या कहीं भी, सिनेमा में? 2012। क्या हुआ था उसमें? नहीं देखा था 2012? पूरा वर्ल्ड में मतलब फ्लड आ जाता है पूरी जगह पे और अर्थक्वेक्स होते रहते हैं, वॉल्केनो इरप्ट्स होते हैं, सब कुछ एक साथ हो रहा होता है। हम्म। और उसमें अपना कैरेक्टर होता है वो सर्वाइव करता है कैसे ना कैसे करके। याद नहीं, मेरे को स्टोरी का प्लॉट कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि जमीन फट जाती है, यूं सब चीजें ऊपर होने लग जाती है, फ्लड आ रहा होता है एक साइड से। या अगर पर्सनल ट्रेजिडी की बात करें हम्म। कि एक इंसान पे, पर्टिकुलर इंसान पे बीती हो, तो विच ट्रेजिडी वुड यू कंसिडर द ग्रेटेस्ट? कि ऐसा किसी इंसान के साथ ना हो। मे बी साइकोलॉजिकल, मे बी फिजिकल, कुछ भी हो सकता है। हम्म, ऐसा एकदम से याद तो नहीं आ रियल रहा। और फिक्शनल, कुछ भी। हाँ, ऐसे एकदम से याद नहीं आया, बट अभी मैं कल वन पीस रीड कर रहा था वापस से। तो उसमें एक कैरेक्टर है सांजी। उसके साथ ऐसा होता है कि उसकी फैमिली में वो थर्ड सन होता है, मतलब टोटल पांच या छह छह बेटे, पांच बेटे होते हैं, नहीं चार बेटे होते हैं, उसमें से वो थर्ड होता है। हम्म। और उन सब में से वो सबसे वीक होता है। तो इसलिए उसके घर वाले उसको एज अ आउटकास्ट या ऐसे ट्रीट करते हैं, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। उसके भाई उसको बुली कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, और उसके बाप उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद होता है कि उसको मतलब ऐसा है कि जो उसको स्टार्टिंग से फैमिली जो उसको सपोर्ट करना चाहिए था उसको सपोर्ट नहीं करती है, उसको ही मतलब ऐसे बुरा ट्रीट करती है। उसको था कि उसको कुकिंग करना पसंद था, तो लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसको जब भी वो कुकिंग या इससे रिलेटेड कुछ बोलता है तो उसको रिडिक्यूल करते हैं। तो ऐसे मतलब उसमें बहुत कुछ होता है कि उसको उसका बाप उसको मतलब ऐसे कि वो कुछ खा ना सके, ताकि मतलब कुकिंग या मतलब चीज़ें रिलेट करते हैं। उसने एक फेस मास्क दे दिया होता है जिसकी वजह से वो कुछ खा नहीं सके, कुछ ना बोल सके, बस वो उसका मुंह बंद रहता है। तो ऐसे वो 15 या 20 दिन तक एक जेल के अंदर बंद रहता है ऐसे लेके रह के, जब वो 8 या 9 साल का होता है तब। तो उससे भाग तो वहाँ पे उसकी बहन, एक उसकी बहन भी होती है, चार भाई एक बहन होते हैं। उसकी बहन वहाँ से उसकी मदद करती है उससे निकलने का, और एक शिप में जाता है। वो शिप से वो उस घर मतलब वो घर से भाग जाता है। फिर घर से जब भागता है तो वो एक नॉर्मल शिप में एज वो काम कर रहा होता है एज अ शेफ, मतलब छोटा मतलब शेफ से जो भी नीचे होता है। और उसके बाद वो शेफ उस शिप पे पायरेट अटैक हो जाता है और पूरी शिप तबाह हो जाती है। और वो एक एक बड़े से पत्थर वाली जगह, सी के बीच में पत्थर वाली जगह पे जाके रह जाता है, जहाँ पे कि वो अकेला और एक और जना है, बस वो दो जने हैं, उनके पास खाना नहीं है। और वहाँ पे 50 दिन तक रहते हैं वो बिना खाने के। एकदम उसकी बॉडी एकदम सूख जाती है। और उसके बाद 50 दिन बाद जब वो सफ़र कर रहे होते हैं उससे, उसके बाद एक शिप आती है, उसमें वो जाते हैं। और ये उसकी बैक स्टोरी थी। और फ्रंट स्टोरी भी थोड़ी सी ट्रेजिक होती जाती है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है। और एक और थी वन पीस में, ये वो भी। इसमें क्या है कि एक एक लड़की रहती है छोटी सी 8 या 9 साल की। उसको कुछ ऐसी चीज उसकी उसकी जो फैमिली अराउंड है वो कुछ ऐसी चीज़ों पे रिसर्च कर रहे होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने टैबू कर रखा है। तो जब उसकी फैमिली वाले सब उसमें, जब जैसे गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो वो पूरा आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस पूरे आइलैंड पे सिर्फ एक वो लड़की ही सरवाइव कर पाती है।
और जैसे जब से गवर्नमेंट को पता चलता है कि एक लड़की सर्वाइव कर चुकी है, देन गवर्नमेंट उसको एज ए डीमन या फिर एज ए डेविल की ये डेविल बॉर्न चाइल्ड है ऐसे करते हैं रिडिक्यूल, मतलब ऐसे मतलब रूमर्स फैला देते हैं, जैसे कि जहाँ पे भी वो जाती है वहाँ पे लोग उसको मारने के पीछे पड़े रहते हैं। तो उसका पूरा 15 या 20 साल तक वो सिर्फ भाग रही है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि सब लोग उसको मारने के पीछे पड़े हैं। हम्म, तो ये साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा वो करता है। और मूवीज, नॉर्मल मूवीज का मुझे कुछ याद नहीं आ रहा जो कि बहुत ही ज़्यादा हो ऐसा करते अल्रिक नीलसन। हैं। अल्रिक। हाँ डार्क में तो है। हाँ एल्रिक नील्सन का पर उतना ज़्यादा नहीं लगता भाई, फील फिर भी उतना ज़्यादा नहीं आता। मतलब नील्सन का था कि क्या वो टाइम में पीछे चला जाता है ना, और वहाँ पे अटक जाता है वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि लोग उसको भरोसा नहीं करते हैं, उसको बस एक जगह बंद कर दिया, वो वहीं पर रहेगा। उसका बेटा उसको उसके अपने बेटे को बचा नहीं पाया, और है ना उसकी लाइफ तबाह कर दी। और क्या होता है। 33 साल के बाद ही मिल नहीं पाता। हाँ मतलब वही वो टाइम के बाद उसके बाद मतलब वो है कि बस उसको काइंड ऑफ होप ही रह जाती है कि 33 मतलब जो भी है कि मैं टाइम में पीछे हूँ तो मैं उतना वेट करूंगा, काइंड ऑफ ऐसा हम्म। है। उसके बाद भी कुछ हो नहीं पाता उसकी लाइफ में, वो लास्ट मर जाता है। शो में याद नहीं, वो मर जाता है एंड में। हम्म। और एक और मूवी याद आ रही थी, मैं भूल गया। कोई बात नहीं। हम्म, बंद कर दूँ?